बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड के 2026 के 10वीं कक्षा का मैथ का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। बच्चों, आपको जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, जिससे आपको तैयारी करना और आसान होगा और ये जानने को मिलेगा कि अपना बिहार बोर्ड किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए, हम कुछ प्रश्नों को लिए हैं आपके सामने, कट करके हमने यहाँ पीडीएफ बनाया है क्योंकि यहाँ लिखने में ज़्यादा हमको जगह मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप का सिंबल आपने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है और समरूप का कंडीशन होता है। हम एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन का। यहाँ पर समरूप, हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, और दूसरा ये भी होना चाहिए कि जिसका सभी कोण भी आपस में बराबर हो। मान लीजिए दो त्रिभुज ले लिए, इसका सभी भुजा एक दूसरे से बराबर और सभी कोण भी एक दूसरे के बराबर या समानुपाती हो, तो इस तरह के त्रिभुज हमको दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। समानुपाती हो या बराबर हो, एंगल और भुजा दोनों, तो ऐसी त्रिभुज हमें क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। यानी सभी भुजा आपस में बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो, तो वो त्रिभुज एक समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज है। ये होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। हम कुछ क्वेश्चन को काट के लिए हैं, अच्छा क्वेश्चन, जिससे आपको समरूप समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में मतलब तथा, या इसका में मतलब दो त्रिभुज दे दिया है और ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कह रहा है AB का मान और DE का मान दे दिया है, तो कह रहा है FD और CA का मान पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर त्रिभुज ए, बी और सी समरूप हैं त्रिभुज डी, ई और एफ के, तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम कि ए बी भुजा जो होता है, यानी ये ए बी बराबर बी सी का होता है, और ए बी भुजा बी सी के बराबर होता है, और भुजा सी ए भी होता है, एक सी ए, यानी ए बी बी सी और सी ए सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि समरूप बोलता है कि सभी भुजा आपस में समान होना चाहिए। ठीक है, अब बट्टा में हम कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम बट्टा में भुजा लेंगे त्रिभुज का डी ई और ई एफ और एफ डी। अब हमको सवाल में, इसको थोड़ा हम हटा लेते हैं, जरा अलग कर लेते हैं। अब हमको क्वेश्चन में ही दिया है कि त्रिभुज ए बी का वैल्यू दे दिया है 3, तो ए बी का वैल्यू 3 बट्टे में डी का वैल्यू दे दिया है 5, डी का वैल्यू 5। अब देखिए, ए बी जितना ए बी का मान होगा उतना ही बी सी का मान होगा, उतना ही सी ए का मान होगा। तो हमारा सी ए का मान कितना यहाँ पर है, जितना अभी सभी बराबर है आपस में ना, तो इस सी ए का मान हो गया 3 और एफ डी का मान कितना दे दिया, 5। हमको क्वेश्चन में दे दिया, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। अब हमको कह रहा है कि एफ डी का मान, बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ डी यहाँ पर ऊपर में क्वेश्चन में, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे एफ डी बट्टे सी ए। एफ डी का मान कितना है 5, तो 5 लेंगे, और सी ए का मान यहाँ पर कितना है, तो 3, तो 3 लेंगे। इसी को क्वेश्चन का जो ऑप्शन में दे दिया है 3 नहीं 5 होगा, 5:3 दे दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 5:3। देखिए हम कितना अच्छा सा एनालिसिस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का 10वीं कक्षा के मैथ से संबंधित क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आपके लिए लाते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि इसमें दे दिया है त्रिभुज एबीसी और समरूप का चिन्ह है। यहाँ पर समरूप त्रिभुज पी क्यू आर तथा उनकी परिमिति क्या है, दोनों त्रिभुज का परिमिति हमको 32 और 24 दे दिया है। तब अब कह रहा है यदि त्रिभुज मतलब त्रिभुज एबीसी के एक भुजा दे दिया है 10 दे दिया है, तो कह रहा है पी क्यू का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, हम यहाँ पर बहुत ही आराम और प्यार से लिखेंगे, आप आराम से समझिए बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं। त्रिभुज ए बी और सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी त्रिभुज मतलब समरूप का चिन्ह हो तो समरूप का मतलब होता है सभी भुजा आपस में बराबर हैं, जो हम पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दिए हैं, और सभी कोण आपस में भी बराबर होते हैं। तो हम इसको कैसे सभी भुजा, इसका भी ए बी सी सभी भुजा बराबर है, वैसे ही पी क्यू आर सभी भुजा बराबर है। इसका मतलब होता है या बराबर या समानुपाती हो, दोनों आप ले सकते हैं, बराबर या समानुपाती हो। तो इस केस में हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, परिमिति के रूप में मान लीजिए। इसका परिमिति कितना दे दिया है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी का परिमिति 32 सेंटीमीटर दे दिया है। सेंटीमीटर हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा बाद में हम एक ही बार आंसर में सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक। और नीचे पी क्यू आर का कितना दे दिया है, 24 दे दिया है। वहीं सभी भुजा आपस में भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको पता है कि त्रिभुज एबीसी में सभी भुजा आपस में भी बराबर होते हैं, जैसे ए बी बट्टे पी क्यू। ये हमारा, अब हम इससे हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक। परिमिति बराबर त्रिभुज भुजा का, त्रिभुज जो है ए बी और त्रिभुज पी क्यू जो भुजा है आपस में बराबर होते हैं। ये समरूप का मतलब कि रूल होता है। अब हम यहीं से निकाल लेते हैं। हमको क्या निकालना है, पी क्यू का मान निकालना है। क्या निकालना है, पी क्यू का मान निकालना है। पी क्यू का मान निकालने के लिए हम सॉल्व इसको करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला नंबर 32 है, तो 32 बट्टे 24 लिख दिए बच्चों, बराबर ए बी का मान देखिए क्वेश्चन में ही दे दिया है, ए बी का मान 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बट्टे पी क्यू। हमको तो पी क्यू निकालना है बच्चों, तो या अब हम क्या करेंगे अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो पी क्यू गुने 32 बराबर 24 गुने 10। अब हमको पी क्यू का मान निकालना है, तो पी क्यू बराबर 24 गुने 10 बट्टे 32। आपको ये सब तो आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वरना गुना भाग करने आता होगा। अब हम काटेंगे, तो 8 से इसको 4 बार में काटेंगे और 8 से इसको 3 बार में काटेंगे। अब हो गया हमारा। अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, और दूसरा जगह लिखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलिए अब हम इसको जैसे ऊपर लिख लिए, ठीक। सॉरी मान लीजिए यहाँ लिख ले, ठीक है। अब 10 क्या होगा, 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, बट्टे में 4, और 430 को काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों मतलब कि काटेंगे इसको तो आंसर के हिसाब से लिखे तो यहाँ ऊपर लिखा है 15 दूना 30 और 2 दूना 4, यानी हमारा आंसर के हिसाब से होगा 15/2, यानी आंसर हमारा हो गया 15/2। इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो 7.5 आएगा, तो दशमलव में तो आंसर है नहीं, हमको 15/2 यानी ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। तो देखिए हमने कितना अच्छा सा आपको दोस्तों समझाया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लिए हैं आपके सामने। अब हम इसको सॉल्व करें। कह रहा है कि 6√3 कह रहा है किसी 6√3 सेमी ऊंचाई वाले, मतलब इतना
ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना। क्या निकालना है दोस्तों? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हमको निकालना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर, पहले हमको क्या दे दिया है? एच यानी ऊंचाई दे दिया है। ठीक, अब हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी हमको भुजा का जरूरत होगा, तो हमको भुजा निकालना होगा दोस्तों। तो हम क्या निकालेंगे? पहले भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे। इसके लिए हमको एच से हमको भुजा निकालना पड़ेगा। तो एक सूत्र होता है दोस्तों, एच बराबर √3/2 गुने ए होता है। ए मतलब भुजा, ए मतलब भुजा। चलिए ठीक है, ये सूत्र आप याद रख लीजिए, फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का। ये समबाहु त्रिभुज का एक फॉर्मूला है। अब एच का मान क्या दे दिया? 6√3 बराबर √3/2 गुने ए। हमको तो ए निकालना है और एच का मान तो दे दिया है यहाँ पर। अब हम √3 से √3 काट देते हैं, √3 से √3 काट दिए और तब बचा हमको 6 बराबर a/2 बचा। यहाँ पर ए है दोस्तों, 9 नहीं है, ए है। ठीक है, अब हम 6 दूनी 12 यानी ए का मान कितना आ गया दोस्तों? 12 आ गया, यानी हमारा भुजा 12 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पर भुजा 12 निकल के आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब हम इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है बच्चों? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों √3/4 गुने a²। अब हम इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ए का वैल्यू देंगे, ए का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। चलिए, तो √3/4 गुने ए का मान कितना है? 12 और ए 2 बार है, स्क्वायर मतलब हम 2 बार लिखेंगे ए। 4 से काटेंगे 12 को 3 बार में। ठीक, अब √3 गुने गुने 12 36। अब हमारा आंसर निकल के आ गया, इसीलिए क्या आएगा? 36√3 हमारा आंसर निकल के आ गया। कुल मिलाकर हमको एच दे दिया है, समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई दे दिया है तो हमको भुजा निकालने के लिए हमको सूत्र लाना पड़ेगा, एच बराबर √3/2 गुने ए। इससे हम भुजा निकाल लेंगे। ठीक, अब भुजा निकालने के बाद हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाएंगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस नहीं है? यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, नहीं है। बच्चों जल्दी एग्जाम में जल्दी में लास्ट का पढ़ते ही नहीं है और आंसर गलत करके आ जाते हैं, बाद में उसको पछतावा होता है। इसलिए कभी भी एग्जाम में पूरा क्वेश्चन इत्मीनान से पढ़िए और प्रीवियस ईयर्स का सेट जरूर लगाइए बच्चों, क्योंकि सेट लगाने से आपको पता चलेगा आपका तैयारी कैसा है और आपको तैयारी करने में मदद मिलने के साथ साथ आपको एक तजुर्बा भी हो जाएगा एग्जाम देने का। मेरा यही मानना है बच्चों, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और हमें पता है तैयारी का मतलब क्या होता है। आपको हम कभी डिस्कस करेंगे कि हम किस जॉब में हैं और मेरा पद क्या है, रैंक क्या है, किस डिपार्टमेंट में है, हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे। जो कह रहा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है बच्चों? पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर तीसरी संख्या के स्क्वायर के अगर बराबर हो जाए तो वह संख्या पाइथागोरस त्रिक को फॉलो करेगा। अगर
पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर नहीं होगा तीसरी संख्या का, तो ये पाइथागोरस ट्रिक को फॉलो नहीं करेगा। तो इसी तर्ज पर हम इसको चेक करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा जगह साफ कर लेते हैं और हम फर्स्ट ऑप्शन लेके देखते हैं क्या है। 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 35 का स्क्वायर करेंगे। अब बराबर देखेंगे कि ये 37 का स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होता है, प्लस 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 होता है, वहीं 37 का स्क्वायर 1369 होता है। अब इस दोनों को जोड़ के देखेंगे इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 4 9, 4 2 6 और 2 1 3 और 1 का 1, यानी ये संख्या LHS बराबर RHS आ रहा है। इसका मतलब दोनों संख्या बराबर, इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से दोस्तों हम सभी ऑप्शन को चेक करते हैं तो हमको पता चलता है ऑप्शन नंबर ए भी फॉलो कर रहा है पाइथागोरस को, बी भी फॉलो कर रहा है, सी भी फॉलो कर रहा है, लेकिन डी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो नहीं कर रहा है। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर और बराबर नहीं है तीसरी संख्या का, ये है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मेरा क्लास आज दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको मेरा इस तरह का क्वेश्चन का सीरीज आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत ही सुविधा होगा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।